महाराज, आप सभी को ज्ञात है कि आज कथा का द्वितीय सत्र है। आज हम सभी भगवान शंकर और माँ भवानी के दिव्य विवाह उत्सव का आनंद लेंगे। कल की कथा में आप सभी ने श्रवण किया कि भगवान के नाम की महिमा क्या होती है। कल हम सभी ने भगवान के नाम की महिमा के बारे में जाना था। आप सभी के मध्य में बैठ करके हम कथा गा रहे हैं, लेकिन इस श्री रामचरित्र मानस को चार वक्ता एक साथ इस कथा को गाए जा रहे हैं। कौन कौन से? पहले वक्ता कौन है? तो कहते हैं पहले वक्ता हैं परम पूज्य पाद गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज। काशी में बैठ कर के सभी संतों को, गंगा मैया को, अपनी आत्मा को ये कथा सुना रहे हैं। गोस्वामी जी कहते हैं कि हम आपको ऐसी कथा सुनाएंगे जो तीर्थराज प्रयाग में बैठ कर के याज्ञवल्क जी ने भरद्वाज ऋषि को वो कथा सुनाई। और महाराज दूसरे वक्ता कौन है? दूसरे वक्ता है याज्ञवल्क जी। याज्ञवल्क जी कहते हैं भरद्वाज ऋषि से कि हम आपको ऐसी कथा सुनाएंगे जो कैलाश पे बैठ कर के स्वयं बाबा भूत भावन भगवान भोलेनाथ मैया भवानी को वो कथा सुनाते हैं। और तीसरे वक्ता कौन है? तीसरे वक्ता हैं भगवान शंकर। भगवान शंकर माँ भवानी को कथा सुनाते हैं और भगवान शंकर कहते हैं कि हम आपको ऐसी कथा सुनाएंगे जो नीलगिरी पर्वत पे बैठ कर के स्वयं कागसुन्नी जी महाराज गरुड़ जी को एवं समस्त पक्षियों को ये कथा श्रवण करा रहे हैं। चार वक्ता इस कथा को एक साथ गाए जा रहे हैं महाराज, लेकिन कथा एक ही है। आप सभी ने इससे पहले भी कथा को श्रवण किया होगा, लेकिन महाराज सबके कहने का भाव अलग होता है। जैसे गोस्वामी जी ने जब कथा को गाया तो किस भाव से गाया? तो कहते हैं गोस्वामी जी ने जब कथा को गाया तो शरणागति भाव से गाया। शरणागति की जितनी भी बातें आई वो सभी गोस्वामी जी कह रहे हैं महाराज। और कर्म कांड से जुड़ी जितनी बातें आई वो याज्ञवल्क जी कह रहे हैं। ज्ञान से जुड़ी जितनी बातें आई वो भोले शंकर कह रहे हैं। और भक्ति से जुड़ी जितनी बातें आई वो कागसुन्नी जी महाराज कह रहे हैं। अर्थात जितनी वक्ता उतनी प्रकार की कथाएं, उतने प्रकार के भाव हैं महाराज। और कल से आप सभी के मध्य में ये कथा प्रारंभ हुई है। ये कथा पहुंची तीर्थराज प्रयाग में। आप सभी लोग तीर्थराज में जरूर ही गए होंगे। आपको ज्ञात होगा महाराज कि प्रति वर्ष माघ मेला तीर्थराज में लगाया जाता है। और वहां उस माघ मेले में देश दुनिया के जितने भी संत महात्मा गृहस्थ होते हैं सभी आकर के पूरा 1 महीने का कल्पवास करते हैं। कोई दान पुण्य करने आता है, कोई कथा सुनने आता है, कोई कथा कहने आता है, कोई नाम जप करने आता है महाराज। पूरा 1 महीने का कल्पवास होता है वहां पे। ठीक इसी प्रकार से एक बार याज्ञवल्क जी महाराज पहुंचे तीर्थराज प्रयाग में। तीर्थराज प्रयाग में कौन रहता है महाराज? तीर्थराज प्रयाग में भरद्वाज ऋषि रहते हैं।
और भरद्वाज ऋषि का परिचय देती हुई गोस्वामी जी कहते हैं क्या? गोस्वामी जी कहते हैं, भरद्वाज मुनि बसहि प्रयागा, तीनहि राम पद अति अनुरागा। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि जिनका भगवान राम के चरणों में अनुराग नहीं अति अनुराग है, और इतने ही नहीं, गोस्वामी जी कहते हैं कि तापस समदम दया निधाना, जिनका मन जिनकी इंद्रिया उनके वश में है, जो दया की निधान है, जो भगवान राम के चरणों में अति अनुराग रखते हैं। ऐसे भरद्वाज ऋषि के मन में एक बार संशय हो गया महाराज। जब सभी लोग तीर्थराज प्रयाग से जाने लगे, तब भरद्वाज ऋषि ने याज्ञवल्क्य जी के चरणों को पकड़ लिया और कहा, प्रभु आप यहाँ से मत जाइए। याज्ञवल्क्य जी कहते हैं, क्यों भाई, हम क्यों ना जाए यहाँ से? तो भरद्वाज ऋषि कहते हैं कि प्रभु हमारे मन में एक संशय है, उसे दूर करिए। संशय क्या है? तो भरद्वाज ऋषि कहते हैं कि ये राम कौन है? भरद्वाज ऋषि पूछते हैं, क्या कहते हैं कि राम कवल प्रभु पूछहु तो ही, कहिया बुझाई कृपा निधि मोहि। भरद्वाज ऋषि कहते हैं कि राम जी कौन है और कहिया बुझाई कृपा निधि मोहि। तो भरद्वाज ऋषि जी कहते हैं कि हमें ऐसे बुझाइए प्रभु कि हम बातों को अच्छे से समझ जाएं, बूझ जाएं। अब महाराज भरद्वाज ऋषि की इस बातों को सुनकर के याज्ञवल्क्य जी मुस्कुरा पड़े। क्यों मुस्कुराए? क्योंकि जिनका परिचय दिया जा रहा है कि जिनका राम के चरणों में अनुराग नहीं अति अनुराग है, जिसके मन में तापस समदम दया निधाना, जिसके मन में जिसकी इंद्रियां उनके वश में है, क्या उसके मन में कोई संशय हो सकता है? कभी नहीं हो सकता है महाराज। याज्ञवल्क्य जी कहते हैं, प्रभु ईश्वर, मैं आपके मन की बातों को जान गया हूं, आपको कोई संशय नहीं है प्रभु। आप तो सिर्फ भगवान राम के गुण लीलाओं को सुनना चाहते हैं। आपने राम कथा पूछी, लेकिन उससे पहले कि एक कथा आती है, और वो कौन सी कथा है महाराज? तो वो कथा है भगवान शंकर और मां भवानी की विवाह की कथा। तो भरद्वाज ऋषि ने उन्हें कहा कि हम राम कथा सुनाने से पहले आपको भगवान शंकर और मां भवानी की विवाह की कथा को सुनाना चाहेंगे। भरद्वाज ऋषि कहते हैं कि एक बार की बात है। कब की बात है? तो कहते हैं, एक बार त्रेता जुग माही शंभु गए कुंभज ऋषि पाही। एक बार त्रेता युग की बात है। आप कल्पना करिए महाराज, विचार करिए कि जिस कथा को श्रवण करने के लिए आप यहाँ पे बैठे हुए हैं,
उसी कथा को श्रवण करने के लिए स्वयं बाबा भोलेनाथ इस पृथ्वी पे प्रकट हुए थे, इस पृथ्वी पे आए थे। कहाँ गए थे? अगस्त ऋषि के आश्रम में। और जैसे ही अगस्त ऋषि के आश्रम में पहुंचे, और बाबा अकेले नहीं गए, संग सती जग जननी भवानी, संग में सती मैया को साथ लेकर के गए। क्योंकि महाराज कथा कहती है कि जब भी कोई सत्कर्म करनी हो, जब भी कोई अनुष्ठान करनी हो, तो पति पत्नी दोनों को साथ में बैठ करके वो कार्य करना चाहिए। तभी आपकी अनुष्ठान, तभी वो आपके यज्ञ सफल माने जाएंगे। बाबा गए जब कथा श्रवण करने तो अकेले नहीं गए महाराज, माँ भवानी, माँ सती को अपने साथ लेकर के गए। और बाबा पहुंचे अगस्त ऋषि के आश्रम में। अब जैसे ही अगस्त ऋषि के आश्रम में पहुंचे, अगस्त ऋषि ने जैसे ही बाबा को देखा वो प्रसन्न हो गए महाराज। वो बाबा को देख करके, माँ सती को देख करके झूम उठे। वो नाचने लगे कि हमारे घर स्वयं साक्षात भोलेनाथ पधारे हैं। अब वो सोचने लगे कि मैं इनकी कैसी सेवा करूं, इन्हें कहाँ बैठाऊं, इन्हें क्या खिलाऊं, इनका पूजन वंदन कैसे करूं। महाराज बहुत प्रसन्न हो गए और परम पुनीत आसन बिछाया, व्रत प्रक्षालन किया, पूजन वंदन किया। और जब सती मैया ने ये सब देखा तो मैया के मन में संशय आ गया महाराज। कैसा संशय? मैया सोचने लगी कि ये वक्ता है, ये किस प्रकार के वक्ता है? हमने तो आज तक सुना था कि जो श्रोता होते हैं वो वक्ता की पूजा करते हैं, लेकिन यहाँ पे वक्ता स्वयं ही श्रोता की पूजा कर रहा है। ये वक्ता नहीं हो सकते, जिन्हें इतनी भी ज्ञान नहीं है कि वक्ता श्रोता का पूजा नहीं करेंगे, वो हमें कथा क्या सुनाएंगे। और महाराज मैया ने सोचा, लगता है इन्हें बिल्कुल भी ज्ञान नहीं है, मैं इनसे कथा नहीं श्रवण करूंगी। मैया ने मन में ठान लिया। परिणाम क्या हुआ कि 9 दिनों तक मैया कथा में बैठी रही, लेकिन कथा का कभी नहीं जान पाई। ये जरूरी नहीं होता है महाराज कि जितने लोग भी कथा में बैठे हुए हैं वो सभी कथा सुनने के भाव से ही बैठे हैं। कभी कभी किसी का मन कहीं और भी चला जाता है, किसी का मन घर पे लगा रहता है, किसी का मन ये होता है कि 3 घंटे कब पूरे हो और हम यहाँ से जल्दी निकलें। बहुत कम ही लोग होते हैं जो 3 घंटों में सारी कथाओं को अच्छे से श्रवण करते हैं। और महाराज कथा वही सफल है जो आप श्रवण करने के बाद उसे प्रयोग में लाए। लोग 3-3 घंटे तक कथा श्रवण करते हैं और घर जाने के पश्चात सब कुछ भूल जाते हैं, फिर वही साधारण सी दिनचर्या में लोग जीते हैं। लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए महाराज। यदि आप कथा को श्रवण कर रहे हैं तो कथा से कुछ सीख कर के जाइए, उसे अपने जीवन में लाइए, तब आपको कथा सुनने का फल प्राप्त होगा। मैया सती शरीर से तो वहां उपस्थित थी, पर मन से उपस्थित नहीं थी महाराज। और जब मन से उपस्थित नहीं थी तो कथा में मैया बैठी रही, लेकिन कथा को सुना तक नहीं। कथा का मैया ने अपमान कर दिया। इसीलिए गोस्वामी जी ने भी मैया का नाम काट करके बाहर कर दिया महाराज। और क्या लिखा कि सुनी महेश परम सुख मानी। सती मैया का नाम नहीं लिखा गया, केवल ये लिखा गया कि कथा को स्वयं बाबा भोलेनाथ ने ही सुना। जब 9 दिनों व्यतीत हो गए, दक्षिणा की बारी आई तो अगस्त ऋषि से भगवान शंकर ने कहा कि आप
गुरु दक्षिणा में क्या लेना चाहेंगे? अब अगस्त्य ऋषि ने जैसे ही सुना, अगस्त्य ऋषि कहने लगे, प्रभु हम आपसे क्या ही ले सकते हैं। लेकिन भोलेनाथ ने कहा कि आप एक गुरु की भांति हमें कथा को श्रवण कराए हैं, हमारा गुरु दक्षिणा आपको देना ये स्वाभाविक है। आप बताइए आपको क्या चाहिए। तब जाकर के अगस्त्य ऋषि ने कहा कि यदि प्रभु आप हमें देना ही चाहते हैं तो भगवान राम की भक्ति को दीजिए, क्योंकि भगवान राम की भक्ति का जो प्रदान करने का कार्य है वो भोलेनाथ को ही दिया गया है। यदि आपके जीवन में भी आप चाहते हैं कि भगवान राम की भक्ति मिले तो भोलेनाथ को मनाइए महाराज, उनसे विनती करिए। यदि आप उनसे कहेंगे तो आपको भगवान राम की अवश्य भक्ति मिलेगी। और यहाँ पे भगवान शंकर ने अगस्त्य ऋषि को भगवान राम की भक्ति को प्रदान करके चल दिए। लेकिन भगवान शंकर विचार कर रहे हैं कि जिन कानों ने भगवान की कथा सुनी वो कान धन्य हो गए। काश ऐसा चमत्कार होता कि इन नेत्रों से भी भगवान के दर्शन हो जाते तो ये हमारे नेत्र भी धन्य हो जाते। और महाराज ये सोच करके भगवान मन में ही भगवान राम से प्रार्थना करने लगे। उसी समय महाराज प्रभु श्री राम आए हुए थे वन में, और महाराज प्रभु श्री राम अपनी पत्नी सीता मैया को ढूंढते ढूंढते वन में विचरण कर रहे थे। और भगवान राम सारे वृक्ष लताओं से सबसे पूछे जा रहे हैं कि क्या किसी ने राम को देखा, क्या किसी ने हमारी सीता को देखा। भगवान राम वृक्ष लताओं कंदराओं सबसे पूछे जा रहे हैं। भगवान राम क्या कह रहे हैं कि हे खग हे मृग हे मधुकर सैनी, तुम देखी सीता मृग नैनी। भगवान राम सारे लताओं से, सारे वृक्ष से सबसे पूछे जा रहे हैं कि आपने हमारी सीता को देखा। प्रभु मैया सीता को ढूंढे जा रहे हैं और भगवान राम दक्षिण दिशा की तरफ जाने वाले थे, लेकिन उन्होंने अपने आराध्य की विनती को सुना, भगवान शंकर की विनती को सुना तो उन्होंने अपनी दिशा बदल दी। उन्होंने लक्ष्मण से कहा, लक्ष्मण आज हम उत्तर दिशा की तरफ हम देखते हैं, क्या पता जानकी वहीं मिल जाए। और महाराज भगवान शंकर भी उत्तर दिशा की तरफ ही गए थे। अब जैसे ही भगवान शंकर उत्तर दिशा की तरफ गए कैलाश पे, और भगवान शंकर ऊपर और भगवान राम उसके तुरंत नीचे ही हैं। और जैसे ही भगवान शंकर ने प्रभु श्री राम का दर्शन किया, भगवान शंकर नृत्य करने लगे महाराज, झूम उठे, नाचने लगे। उनकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। भगवान शंकर कहते हैं कि जय सच्चिदानंद परम धाम, आपकी जय हो, आपकी जय हो, आपकी जय हो। 3 बार जय जयकार करके भगवान शंकर ने प्रभु को प्रणाम किया। और महाराज मैया सती ये सब कुछ देखे जा रही हैं। मैया सती ने देखा कि एक साधारण से मनुष्य को मेरे पति प्रणाम कर रहे हैं। मैया सती तुरंत पूछ पड़ी, प्रभु ये कौन है और आप इन्हें ऐसे प्रणाम क्यों कर रहे हैं। भगवान शंकर ने कहा, देवी ये परम ब्रह्म है, ये परम ब्रह्म परम पिता परमेश्वर है, इन्हें आप भी प्रणाम करिए। परम ब्रह्म है,
आप किसकी बातें कर रहे हैं? ये भगवान है। भगवान शंकर ने कहा, देवी ये वही भगवान है जिनकी कथा आप और हम अभी अभी सुनकर के आ रहे हैं। ये वही भगवान राम हैं जिनको दक्षिणा स्वरूप में मैंने भगवान श्री राम की भक्ति दे करके अगस्त ऋषि को आया हूँ। ये वही राम है जिनका नाम मैं दिन रात जपता रहता हूँ। ये मेरे वही प्रभु श्री राम हैं। देवी आप इन्हें प्रणाम करिए। मैया सती ने कहा, ये भगवान नहीं हो सकते। क्यों? अगर ये भगवान होते तो इन्हें पता नहीं होता कि इनकी पत्नी कहां गई। मैया सती ने कहा, ये भगवान नहीं हो सकते। क्यों? अगर ये भगवान होते तो इन्हें पता नहीं होता कि इनकी पत्नी का हरण किसने किया। और ये अगर भगवान होते तो ये एक साधारण पुरुष की भांति क्या रोते रहते? ये एक कामी पुरुष की भांति रोए जा रहे हैं। ये भगवान नहीं हो सकते, ये तो कोई बहरूपिया है। प्रभु आप तो कहते हैं कि जो ब्रह्म होता है उसका कभी जन्म नहीं होता, वो अजन्मा होता है। और अगर वो अजन्मा होता है तो इन्होंने जन्म कैसे ले लिया? चलो अगर मान भी लिया कि ये भगवान हैं, तो ये एक कामी पुरुष की भांति रोए जा रहे हैं अपनी पत्नी के वियोग में। इन्हें पता ही नहीं है कि हमारी पत्नी को कौन ले गया, हमारी पत्नी का हरण कहाँ हुआ, और ये रोए जा रहे हैं। प्रभु मैं इन्हें प्रणाम नहीं कर सकती। अब महाराज जैसे ही भोलेनाथ ने ये सुना, भोलेनाथ सोचने लगे कि मैं पूरी दुनिया को समझाता रहता हूं और आज मेरी अपनी पत्नी समझने से मना कर रही है। और भगवान शंकर ने कहा, देवी अगर आपके मन में इतना ही संशय है तो आप जाकर की परीक्षा क्यों नहीं ले लेते? लेकिन ध्यान रहे देवी, आप जिसकी परीक्षा लेने जाएंगी वो इस जग का जीव नहीं, वो तो जगदीश है। और जगदीश की परीक्षा विवेक से लीजिएगा। और महाराज विवेक आए कहां से, जब कथा उन्होंने श्रवण ही नहीं किया। कहते हैं कि ज्ञान आ सकता है, बुद्धि आ सकती है, लेकिन विवेक बिना कथा के विवेक नहीं आ सकते। महाराज मैया ने कथा नहीं श्रवण किया, इसीलिए उन्हें विवेक नहीं आया। मैया सती कथा में तो बैठी रही पर मन दूसरी जगह था। अगर 9 दिनों तक कथा मैया सुनी होती तो मैया सती ये कभी ना पूछती कि राम कौन है, और मैया ये जान जाती कि भगवान तो वन की लीलाएं कर रहे हैं। लेकिन विवेक कहां से आए? मैया ने तो कथा ही नहीं श्रवण की। और महाराज मैया चल पड़ी प्रभु की परीक्षा लेने। और जब परीक्षा लेने पहुंची मैया ने सोचा कि मैं परीक्षा किस प्रकार से लूं। अब महाराज मैया सोची कि इस समय ये अपनी पत्नी सीता को ढूंढ रहे हैं, क्यों ना चल के इनकी पत्नी का ही स्वरूप बना लिया जाए। यदि ये भगवान होंगे तो मुझे पहचान जाएंगे, और यदि कोई बहरूपिया होंगे तो सीता सीता कह के मेरे पास चले आएंगे। और महाराज कहते हैं, ये कथा कहती है कि कभी भी किसी का स्वरूप बनाने से किसी का स्वभाव भीतर नहीं आता। आप खूब किसी का स्वरूप बना लेंगे, किसी के जैसे कपड़े पहन सकते हैं, लेकिन उसका स्वभाव नहीं ला सकते।
मैया सती सबसे आगे ही जाकर के खड़ी हो गई महाराज। भगवान राम लक्ष्मण जी के संग में आ रहे थे और लक्ष्मण जी ने जैसे ही सती मैया को देखा कि वो सीता का स्वरूप बनाए हुए इधर आ रही हैं, तो लक्ष्मण जी विचार करने लगे कि ये हमारी भाभी तो नहीं है, ये नकली वाली भाभी है, लेकिन इन्होंने मैया सीता का स्वरूप क्यों बनाया है? लेकिन वहां लक्ष्मण जी मौन रहे। लक्ष्मण जी ने कुछ नहीं कहा। उन्होंने सोचा कि ये प्रभु की लीला है, अवश्य कोई लीला ही होगी। और महाराज मैया सती मैया सीता का स्वरूप बनाए प्रभु के पास चली आई। महाराज जैसे ही प्रभु श्री राम ने मैया सती को देखा तो श्री राम महाराज दूर से ही प्रणाम कर रहे हैं, लेकिन तब भी मैया सती समझ नहीं पाए कि कभी भी कोई पति अपनी पत्नी को प्रणाम नहीं करता। मैया नहीं समझ पाई कि मेरे पति मुझे प्रणाम क्यों करेंगे। वो चली आई महाराज, और जैसे ही उनके पास आई प्रभु श्री राम उन्हें कहते हैं कि हे देवी, आप इस वन में कहां भटक रही हैं? और भगवान श्री राम ने उन्हें हाथों को जोड़ करके प्रणाम कहा कि देवी, मैं राम दशरथ नंदन राम आपके चरणों में प्रणाम करता हूं। मैं सीतापति राम आपके चरणों में प्रणाम करता हूं। मैया, आप इस जंगल में कहां भटक रही हैं? और प्रभु श्री राम कहते हैं कि काहे बहोई कहां वृष की तो हो, ये विपिन अकेली फिरहि के ही तो। भगवान राम कहते हैं कि मैया, बाबा कहाँ हैं? आप उनसे दूर होके ही इधर उधर विचरण कर रही हैं। हमने सीता को ऐसे ही छोड़ रखा था, न जाने कौन आया और उसका अपहरण करके ले गया। आप जल्दी पहुंचिए बाबा के पास, वरना आपका भी कोई अपहरण कर सकता है। महाराज मैया ने जैसे ही इतना सब सुना, मैया के मन में ग्लानि हो गया। मैया खूब पश्चाताप करने लगी और मैया प्रभु का दर्शन करके उन्हें माफी मांगने लगी, उन्हें प्रणाम करने लगी। यहाँ प्रभु श्री राम ने अपना दिव्य रूप मैया को दिखाया, उन्हें दर्शन कराया। मैया वहां से चल पड़ी। महाराज जब मैया वहां से चल पड़ी तो भगवान शंकर के पास आई, और जब भगवान शंकर के पास आई तो भगवान शंकर ने उनसे सबसे पहला प्रश्न पूछा। कहा, देवी, परीक्षा किस प्रकार से ली आपने? मुझे विधि बताइए। क्योंकि महाराज भगवान शंकर को पहले से ही पता था कि ये जरूर कुछ गड़बड़ करने वाला है। और महाराज भगवान शंकर पूछ पड़े कि देवी किस प्रकार से परीक्षा ली, मुझे उसकी विधि बताइए। अब महाराज मैया ने तो बाबा से झूठ बोल दिया। मैया ने कहा कि प्रभु मैंने कोई परीक्षा नहीं ली। तो क्या किया? मैया कहती हैं कि कछु ना परीक्षा लीन्ही गोसाई, किन्ह प्रणाम
भगवान शंकर ने जब पूछा कि देवी परीक्षा किस प्रकार से ली आपने, विधि बताइए, तो मैया ने कहा कि मैंने कोई परीक्षा नहीं ली। तो फिर क्या किया? मैया ने कहा कि जैसे आपने प्रणाम किया ना, वैसे हमने भी उन्हें प्रणाम किया, लेकिन फर्क सिर्फ इतना है कि आप उन्हें दूर से प्रणाम किए और हम तो उनके पास जाकर के, उनके समीप जाकर के उन्हें प्रणाम करके आए हैं। अब बाबा भोलेनाथ विचार करने लगे कि अच्छा ये बात है, हम आपको कभी से इतनी देर से समझा रहे थे तो आपको समझ में नहीं आया, और बिचवा में ऐसा कौन से संत महापुरुष मिल गए जिनके समझाने से आप खूब अच्छे से समझ गए। ये गलत है महाराज। मैया कहती हैं मैया ने झूठ बोल दिया। मैया ने कहा प्रभु हमारे आपके प्रणाम में अंतर है, आपने दूर से प्रणाम किया और हमने समीप जाकर के प्रणाम किया। बाबा को विश्वास नहीं हुआ महाराज, और बाबा तुरंत ध्यान में गए और जाकर के बाबा ने सब कुछ देख लिया। अब बाबा ने जैसे ही देखा, कहते हैं तब शंकर देखे धरि ध्याना, सती ने झुकीन्हा चरित्र सब जाना। भगवान शंकर ध्यान लगा करके सब कुछ देखने लगे और सब कुछ जान पड़े महाराज कि सती किस प्रकार से गई थी, किस प्रकार से मेरी माता का स्वरूप बना करके मेरे प्रभु के पास गई, और किस प्रकार से मेरे प्रभु से इन्होंने परीक्षा लिया। बाबा को सब ध्यान आया कि सती ने मेरी माता का स्वरूप बनाया, अब इनका मैं त्याग भी नहीं कर सकता और इन्हें मैं अपना भी नहीं सकता। अब मैं करूं तो क्या करूं? और महाराज बाबा ने तुरंत ध्यान लगाया, भगवान राम की प्रिय ना मिली और भगवान शंकर ने माता सती का त्याग कर दिया। महाराज त्याग कैसे किया? बाबा ने संकल्प ले लिया। क्या संकल्प लिया महाराज? तो कहते हैं कि एहि तन सती अब भेंट मोहि नाहि, शिव संकल्प लीन्ह मन माहि। भगवान शंकर ने संकल्प ले लिया कि अब इस शरीर से हमारा आपका मिलना संभव नहीं है। और महाराज मैया ने बाबा से पूछा प्रभु आपने संकल्प क्या लिया? बाबा कहते हैं देवी मैं आपको मुख से नहीं बताऊंगा कि मैंने संकल्प क्या लिया, मैं तो अपने व्यवहार से बताऊंगा कि मैंने संकल्प क्या लिया। क्यों? क्योंकि कहते हैं महाराज, शास्त्र कहते हैं कि कोई सत्य अगर सत्य भी हो, लेकिन उस सत्य को बताने से किसी का दिल दुखता हो, किसी को बहुत बुरा लगता हो, तो उस सत्य को भी छिपा लेना चाहिए। किसी के दिल को दुखाने से बचना चाहिए महाराज। इसीलिए बाबा ने सत्य को छुपा लिया। कहते हैं ना कि नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी का, नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी का। क्यों? क्योंकि सदा ना रहा है
जमा